आज मालेगांव महानगर पालिका के गेट पे हम ये धरना आंदोलन जो कर रहे हैं, हमने कमिश्नर साहब को कुछ दिन पहले एक लेटर दिया था और उनको ये बताया था कि हम 6/1 को ये लेटर दिए थे। हमने ये बताए थे कि मालेगांव शहर में सिटी इंजीनियर जो कैलाश बच्चौ साहब है, जो शहर अभियंता है, उनका काम हम 10 साल से देख रहे हैं, उनका काम बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। और मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि जिस शख्स को मैं सिटी इंजीनियर बोल रहा हूँ वो सिटी इंजीनियर नहीं है, लेकिन कामाजी सोए साटी यानी काम चलाने के लिए उनको सिटी इंजीनियर का पद दिया हुआ है। लेकिन हमारे शहर की बदनसीबी है कि गवर्नमेंट से अभी तक कोई सिटी इंजीनियर आया नहीं, और जो सिटी इंजीनियर है वो सिटी इंजीनियर नहीं है। लेकिन उस चेयर पे बैठने के बाद, उसकी पेमेंट लेने के बाद, वो आदमी मालेगांव महानगर पालिका की हद में कोई भी काम आप जाके देख लीजिए, मालेगांव शहर की सड़कें देख लीजिए, मालेगांव शहर में अंडरग्राउंड गटर का काम देख लीजिए, मालेगांव शहर में वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का काम देख लीजिए, मालेगांव शहर में लाइट के काम देख लीजिए, लाइटिंग का, इलेक्ट्रिक का काम देख लीजिए। कहीं भी जितने भी शहर अभियंता के अंडर डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का एक भी काम हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारे शहर अभियंता जो सिटी इंजीनियर है कैलाश बच्चौ साहब, उनको कोई भी वार्ड, कोई भी मोहल्ला मालूम नहीं है। कहीं काम होता है तो उनको मालूम नहीं रहता है, कहीं काम ख़त्म हो जाता है उनको मालूम नहीं रहता है। बिल पे सही करते हैं लेकिन उनको काम नहीं मालूम रहता है कहाँ का बिल पे मैं साइन कर रहा हूँ। ये मालेगांव के लिए बहुत नुकसान की बात है। सिटी इंजीनियर कैलाश बच्चौ साहब जब से सिटी इंजीनियर बने हैं, मालेगांव शहर में जो बोगस बिल आप लोग सुनते होंगे कि बोगस बिल, रोड बनती नहीं और रोड की बिल निकल जाती, तो वो कैलाश बच्चौ साहब के टेम से ही निकल रही है। इसलिए कि ये कुर्सी छोड़ के कहीं रोड देखने जाते ही नहीं, कहीं जाते ही नहीं है। उनके नीचे के अधिकारी ने सिर्फ लिख दिया, हो गया, बस यही बोलते हो गया, और वो बिल चले जाता अकाउंट में, अकाउंट से चेक निकल जाता, बात ख़त्म। मालेगांव शहर में जूना आगरा रोड हम लोगों को मेंबर नहीं रहते हुए 3 साल हो गया है। 3 साल पहले उसका टेंडर निकला और वो काम आज तक चालू है, पूरा नहीं हुआ 3 साल में, जबकि उसका 6 महीने का टाइमिंग था। 3 साल में वो काम पूरा नहीं हुआ, जबकि 3 साल के पहले का है, वो आज तक काम पूरा नहीं हुआ। पवारवाड़ी रोड आप जाके देख लो, 6 महीने का काम था, कम से कम 1.5 साल हो गया वो काम चालू है, आधा भी नहीं हुआ है। अच्छा, आधा नहीं हुआ है, आधे जो रोड बची हुई है वो इस कदर ख़राब है कि आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, उसका फ़ोटो खींच सकते हैं। जो रोड आधी बनी मालेगांव स्कूल से इसाक सेठ जर वाले के कंपाउंड तक, जो रोड बन गई, 60 फीट का रोड है, 40 फीट की सीमेंट रोड बनी है। 40 फीट की रोड पे बीच में पोल लगाने का काम चालू है, इलेक्ट्रिक पोल, जबकि साइड से पोल है, इलेक्ट्रिक पोल लगाने का काम चालू है। और इलेक्ट्रिक पोल रोड बनने के बाद खड्डा खोद के पोल खड़ा किया जा रहा है। रोड बनने के बाद रोड काट के उसमें वायरिंग बिछाई जा रही है। ये सिटी इंजीनियर या इनके नीचे के इंजीनियर यानी क्या करते हैं, क्या देखते हैं? इंजीनियर बोलते कि इसको, ये तो कोई कारखाने में लूम चलाने वाला अगर मजदूर से ही पूछेंगे तो ये बोलेगा कि रोड, चालू रोड में पाइप डाला जाए और उसके बाद चालू रोड में खंबे का पोजीशन खड़ा किया जाए और वहाँ पे खंबा गाड़ा जाए और वहाँ पाइप में वो वायर डाला जाए। ये कोई लूम चलाने वाला मजदूर बता सकता, तो ये सिटी इंजीनियर या उसके नीचे और जो इंजीनियर है वो क्या करते, वो क्या काम के? ये मालेगांव महानगर पालिका का, मालेगांव की आवाम के पैसे का सिर्फ सत्यानाश किया जा रहा है, ना कि काम किया जा रहा है। आप देख लो अंडरग्राउंड गटर का जहाँ भी काम चालू है वो पूरी की पूरी रोड ख़राब हो जा रही, पूरा का पूरा मोहल्ला ख़राब हो जा रहा। उस पर कोई भी सिटी इंजीनियर का नियंत्रण नहीं है, कोई देख रेख नहीं है सिटी इंजीनियर की। 7 साल हो गया, ब्रिज का जो फ्लाईओवर का काम था 2 साल का था, 7 साल हो गया, आज तक चालू है वो ब्रिज, अभी तक नहीं चालू हुआ है। तो सिटी इंजीनियर क्या काम का? और 52 हर बात में ये बोलते हैं हमने 52 नोटिस दिया,
तो 52 नोटिस की कोई पद्धत है? ये बता सकते हैं कि नोटिस कितनी दी जाती? नोटिस सिर्फ 3 दी जा सकती कायदे से, कानून से, और चौथा उसको ब्लैकलिस्ट किया जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते हुए 52 नोटिस आज तक दिए, तो क्या 5200 नोटिस अभी तक देना बाकी है क्या? मैं एकदम खुले लफ्ज़ों में ये बोल रहा हूँ कि ये एक नोटिस देते 50,000 ठेकेदार से लेते हैं। 52 नोटिस का अभी तक 26 लाख रुपये ले चुके हैं। और अगर ये 26 लाख रुपये नहीं लिए तो ये बताए कि उस पर एक्शन क्या लिया गया, उसको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया? 2 साल का मुद्दत थी, 3 साल में ब्रिज का काम क्यों नहीं हो गया? तो ये सब सिटी इंजीनियर का काम है ये देखने का। लेकिन आज तक, आज आप देख लो, जितने एलईडी लाइट लगे थे मालेगांव शहर में वो टोटल के टोटल पीले पड़ गए। वो पीले पड़ जाने के बाद कुछ रोशनी नहीं दे रहा है। जहाँ एक दिन लगा था बोले सफ़ेद लाइट बहुत फोकस दे रहा है, आज वो पीला पड़ गया, लाइट नहीं दे रहा है। वो कंपनी को अभी तक के एक भी लाइट वापस नहीं करे, वहाँ से एक भी लाइट आया नहीं है, पूरे के पूरे लाइट ख़राब हो गए। ये जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ सिटी इंजीनियर साहब की है, जो नहीं निभा रहे। और कमिश्नर साहब उनके ऊपर नियंत्रण रखने वाले, वो भी बिल्कुल, उनको कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ से। गांव खड्डा हो गया है, खंडर हो गया है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। पानी की इस कदर तकलीफ है, जिसके बड़े सिटी इंजीनियर साहब है। इंजीनियर भी सिटी इंजीनियर है, और सिटी इंजीनियर के अंडर में पानी पुरोठा भी आता है। वो डिपार्टमेंट उन्हीं के तरफ है। अभी भी 6 दिन हो गया, आप देख लो, सब्बीर नगर, अंसारगंज, माहवी नगर, फिरदौसगंज, नुमानी नगर, दातार नगर, कहीं भी अभी तक का पानी नहीं आया। 6 दिन हो गया। इन्होंने बोला 1 दिन का शटडाउन रहेगा, पावर बंद रहेगी, पावर हाउस वाले कुछ काम करना चाहेंगे तो 11 तारीख को बंद रहेगा। 11 को जहाँ नहीं आएगा वहाँ 12 को आएगा, 12 को जहाँ आता था वहाँ 13 को आएगा। आज 13 आ गई, कहीं पानी नहीं आया। हमारे लोगों को, हमारे वार्ड से लेके मालदा तक के, अयूब नगर, सब्बीर नगर तक के इतनी तकलीफ है लोगों को। 6 दिन हो गए, आज तक पानी नहीं आया। अभी की भी रिपोर्ट है, मैं अभी भी फ़ोन लगाया तो बता रहे कि कल शाम से पानी देना चालू है, लेकिन टाकी में पानी पहुंच ही नहीं रहा है। तो किसका क्या फॉल्ट है आज तक के सिटी इंजीनियर को, और कोई इंजीनियर को समझ ही में नहीं आया कि फिर पानी जा कहाँ रहा है। बोले पानी की टाकी में 5 फुट पानी छोड़े थे, अभी 2 फुट और 1 फुट बचा है। वो पानी निकल कहाँ रहा है, इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। यानी मालेगांव की आवाम को तो पानी नहीं मिल रहा, इनको जो पानी सिल्लक था वो भी दिख नहीं रहा है। तो ये टोटल मालेगांव महानगर पालिका में अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है। आयुक्त तो साहब भी वही कर रहे हैं जो सिटी इंजीनियर कर रहा है। सिटी इंजीनियर जैसा लिखता है आयुक्त तो साहब उस पर सिर्फ साइन करते हैं। हमको यहाँ बैठने के लिए इन्होंने कहा कि तुम्हारा ठहराव है वहाँ जूनी महानगर पालिका के गेट के पास बैठो। मालेगांव के पीआई साहब ने, गुड़ बाजार पुलिस स्टेशन के पीआई साहब ने हमको बुलाया और बताया कि भाई देखो आयुक्त तो साहब का लेटर आया, तुम वहाँ धरना आंदोलन करो। मतलब हम यहाँ नहीं करेंगे, हम भले ही पुलिस स्टेशन के गेट पे करेंगे। तो बल्कि पीआई साहब ने बोले मजाक में कि भाई हम तुम्हारी सारी डिमांड पूरी कर देंगे अगर तुम यहाँ बैठे तो। मतलब साहब कारपोरेशन में तकलीफ़ बताएंगे कि वहाँ जूनी कारपोरेशन जो बंद हो गई है वहाँ बताएंगे। तो हमको बैठने से भी रोका गया। लेकिन अल्लाह के करम से पीआई साहब बहुत समझदार है किला पुलिस स्टेशन के। उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, कारपोरेशन में अगर कुछ डिमांड है तो धुलिये पे जाके बैठेंगे क्या धरने पे, जाओ बोले वहीं बैठो। और हम आज यहाँ बैठे हैं, यहाँ से इंशाल्लाह उठेंगे नहीं। मेंबर साहब, सालों से कैलाश बचाव को लेकर शिकायतें रही, उन्होंने उनका काम ईमानदारी से नहीं किया कई सालों से। तब इतना लेट आप क्यों करे धरना, इसकी क्या वजह है? एकदम अचानक अभी सालों से उसकी शिकायतें, सब साइट पर नहीं जाना, क्वालिटी टेस्ट नहीं करना। हम ये उम्मीद में, ये आस में थे कि भाई गवर्नमेंट कोई सिटी इंजीनियर भेज देगी। तो ये सिटी इंजीनियर ऐसे सिटी इंजीनियर नहीं है, वो कामत ही सोए साटी है। काम चलाने के लिए दिया गया वो पद, उनको ये पद है नहीं उनके पास। और हम जो आज तक बर्दाश्त करिए, इसीलिए बर्दाश्त की। आज बोलो जब बॉडी थी, जब मालेगांव ऐसा खंडर था क्या? आप पत्रकार हो, आप हर जगह घूमते हो, आप बताओ मुझे कि जब बॉडी थी, बॉडी कम से कम कॉलर पकड़ के उनसे पूछती थी। आज 3 साल का अरसा हो गया। 3 साल के पहले भी मैं बोल रहा हूँ कि 7 साल हो गए ब्रिज को। ये 3 साल के पहले 4 साल में भी उसने ब्रिज ने यानी तैयार किया। हम बहुत महासभा में विषय लाए
कि इनको ब्लैक लिस्ट करने का, लेकिन इन्होंने महापुर को यानी पट्टी पढ़ा के साहब अब भी ब्लैक लिस्ट करेंगे तो फिर दोबारा कौन काम करेगा, अधूरा काम पूरा कौन करेगा, ये बोल के ढांढा दे के वो यानी 52 नोटिस ऐसे दी गई और आज भी 7 साल होने के बाद वो काम नहीं हुआ। तो इस सिटी हम इसलिए रुके रहे, ये हमारे मेंबरी ख़त्म होने के बाद जूनियर आगरा रोड का काम रुका रहा। हम यानी हमारे एक आध महीना पहले चालू हुआ और आज तक के बनी रहा वो रोड। अगर हमारे टाइम में होता तो हम कॉलर पकड़ के उनसे काम लेते। पवारवाड़ी का काम जो अभी सालों से ऐसे ही चल रहा है, आप ज़रा वो रोड पे जाके देखो, माँ बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को क्या तकलीफ है दिखाओ। मैं चाहूँगा कि आप चैनल वाले रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके दिखाओ। बारिश नहीं हुई है, तुम देख लो जो रोड नहीं बनी वो पूरा बारिश का पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। देखो बहुत तकलीफ है। सिटी इंजीनियर मैं बोलता हूँ जहाँ खुली वहाँ सवेरा, हम तो जाग गए, दूसरे लीडर तो अभी भी सोते पड़े ले। आप अगर जब कॉर्पोरेशन में नगर सेवक थे उस पीरियड में आप भी ठहराव ला सकते थे उनके ऊपर, वो हमने कमिश्नर के ऊपर लाए, अविश्वास ठहराव कमिश्नर के ऊपर लाए, मालेगांव से ढांडेबाज कमिश्नर को भगाए। इनको ही भगा सकते थे, लेकिन ये सिटी इंजीनियर नहीं है, ये सिटी इंजीनियर नहीं है। इनको तो ऐसे भी कोई बच्चा भी बोलेगा कमिश्नर को कि ये सिटी इंजीनियर है क्या, तो वो कमिश्नर बोल देना नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये कमिश्नर का काम है, ये काम नहीं कर रहा तो कामाजी सोसाइटी, ये तो कामाजी सोसाइटी आप दूसरे को दे दो, वो नहीं कर रहा तो कामाजी सोसाइटी तीसरे को दे दो। ये कमिश्नर का काम है। वो कमिश्नर खुद बोल रहा है कि हमने पार्ट पुरावा करा है, हमने सहायक अभियंता मांगे, लेकिन आप देख लो ये 15 डिमांड है कमिश्नर की। 15 में से प्रभाग अधिकारी 4 मांग रहे, सहायक आयुक्त तो 4 मांग रहे, 15 और ये 6, 21 लोग को मांग रहे। ये तो पूरी नई कारपोरेशन बनाने को मांग रहे। एक सहायक अभियंता मांगे होते तो मिल भी जाता, लेकिन ये 21 लोगों को मांग रहे, कहाँ से मिलेगा। और सहायक अभियंता उपायुक्त तो मांग रहे, जबकि उपायुक्त तो पहले से 5 है। और जब एक भी उपायुक्त तो नहीं था, मालेगांव महानगर पालिका का काम चल रहा था, और आज 5 है तो भी चल रहा, और 5 मांग रही। जब तक के डिमांड पूरी नहीं होंगी, जब तक कैलाश बच्चों को ये हटाएंगे नहीं, जब तक के धरना चालू रहेगा।